हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोरोस्टेक। नोरोस्टेक में आज हम पाइथन कोर्स में वेरिएबल्स जो पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स का ओवरव्यू दिया था। आज की वीडियो में थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे वेरिएबल्स में। वेरिएबल में आज हम यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन, जो कि पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन होता है। एक तो प्रिंट होता है और एक इनपुट होता है। तो इसी तरह से इनपुट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे वेरिएबल में डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो इनपुट फंक्शन क्या कैसे होता है, काम कैसे करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट और यहाँ पे लिखा जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है। तो इनपुट फंक्शन का यहाँ पे काम क्या होगा, ये जो इनपुट फंक्शन है ये डेटा अभी कलेक्ट करने के लिए, यानी कि अब ये डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा कैसे कलेक्ट करेगा, जैसे अब ले सपोज करें कि ठीक है। अच्छा, मैंने इनपुट दे दिया। इनपुट में मांग रहा हूँ व्हाट इज़ योर नेम, कि इनपुट मुझे क्या चाहिए। ये इनपुट किस चीज़ के लिए होगा, उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे अपना। मुझे चाहिए नेम। तो नेम के लिए मैंने क्या इनपुट इनपुट में लूँगा व्हाट इज़ योर नेम। तो यूज़र से अब ये डेटा मांगेगा कि व्हाट इज़ योर नेम, जो यूज़र देगा फिर हम उसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट नेम। ठीक है। तो अब इसको अगर हम रन करेंगे तो ये देखिए ये क्या मांग रहा है, व्हाट इज़ योर नेम। मैंने यहाँ पे लिखा नौरोज़ और एंटर करूँगा। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आ गया। ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको करूँ व्हाट इज़ योर नेम और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ माई नेम इज़, इसको को बंद किया और मैं इसको कॉन्कैटिनेट या इसको जोड़ने के लिए, यानी इसको इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस का साइन हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो ये हमने जो सेंटेंस लिखा है ये और जो यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं वो दोनों एक साथ आ जाए। यानी कि जब प्रिंट करेंगे, इसका प्रिंट लेंगे तो सबसे पहले जो स्ट्रिंग हमने लिखा है वो आएगा। उसके बाद जो हमने इनपुट लिया था नेम का, वो नेम उसके बाद आ जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर हम रन करेंगे वन मोर टाइम, दोबारा से हम नाम देंगे व्हाट इज़ योर नेम। मैंने यहाँ पे लिखा नौरोज़। मैं एंटर करूँगा, ये देखिए माय नेम इज़ नौरोज़। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँगा कि मैं इसमें एक और इनपुट दे देता हूँ कि मैं इसको करता हूँ, अब नेम को मैं करूँगा फुल नेम अंडरस्कोर नेम। ठीक है। और एक और इनपुट लूँगा मैं फ्रूट का, या बल्कि मैं लूँगा फेवरेट फ्रूट। अंडरस्कोर फ्रूट इक्वल टू, मैं इनपुट लूँगा इसका। इनपुट मैंने क्या लेना है इसका, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट।
क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने एक स्पेस दे दिया। ठीक है, अब जब हम इसका प्रिंट लेंगे तो नाम तो मुझसे मांगेगा, मैं नाम दे दूंगा, लेकिन फ्रूट का अभी तक हमने इसको यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको ऐड करूँगा। अब देखिए हम ऐड कैसे करेंगे। सीधा सा मैं इसका नाम लूँगा। ठीक है, मैं नेम को कॉल करूँगा, नेम का प्रिंट लूँगा। ठीक है, उसके साथ प्लस करूँगा, लिखूँगा लाइक्स, उसके बाद प्लस करूँगा फेवरेट फ्रूट। ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब सबसे पहले हम इनपुट लेंगे फुल नेम का, यानी कि इनपुट लेंगे व्हाट इज़ योर नेम। अब नेम देंगे, उसके बाद फिर ये दूसरी लाइन पे आएगा फेवरेट फ्रूट, ये भी इनपुट पे है तो इसका भी ये इनपुट मांगेगा। इनपुट हम लेंगे इसका, इनपुट क्या मांगेगा, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, हम फेवरेट फ्रूट का नाम देंगे। उसके बाद प्रिंट क्या करेगा, अब प्रिंट करेगा इसको, सॉरी मैं इसको करूँगा फुल नेम। ठीक है, अब फुल नेम आएगा प्लस लाइक आएगा और उसके बाद फिर फ्रूट्स आएगा। ठीक है, ये वेरिएबल को कॉल कर रहा है, ये हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग दिया हुआ है तो ये एज इट इज़ आएगा लाइक्स। और यहाँ पे जो हमने जो दूसरा जो हमारा जो वेरिएबल है फ्रूट, फेवरेट फ्रूट, ये उसको कॉल करेगा। तो अब इसको अगर रन करेंगे तो अभी मांग रहे हैं हमसे व्हाट इज़ योर नेम, मैंने नेम दे दिया, नॉरोज इंटर कर रहा हूँ। अब ये दूसरा मांग रहे हैं मुझसे फेवरेट फ्रूट, मैंने कहा मैंगो, इंटर करूँगा। ये देखिए नोरोज लाइक्स मैंगो। अच्छा, ये नोरोज और लाइक्स देखिए, ये इसमें कोई गैप नहीं आ रहा, दोनों मिले हुए हैं। वो इसलिए कि यहाँ पे तो मैंने स्पेस दे दिया था, यहाँ नहीं दिया था। अब मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा और उसको दोबारा रन करूँगा। अब मुझसे मांग रहा है व्हाट इज़ योर नेम, मैंने दे दिया नोरोज। अब ये मांग रहा है व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, मैंने लिख दिया मैंगो और एंटर कर दिया। अब देखिए नोरोज लाइक्स मैंगो। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम अब हम मांगेंगे जैसे कि बर्थ ईयर हो गया। ठीक है, हम इनपुट को अभी चेंज करेंगे, यहाँ से हम करेंगे एज टू, इनपुट दिया मैंने। ठीक है, इनपुट में लूँगा किस चीज़ का, दोबारा से इसको मैंने फुल नेम भी लेना है। ठीक है, फुल नेम लूँगा, उसके बाद भी लूँगा बर्थ ईयर मैंने लिया है, मैं इसका इनपुट लूँगा। व्हाट इज़ योर बर्थ, अब बर्थ ईयर का हम लेंगे तो हम सिर्फ उसमें लिखेंगे बर्थ ईयर, बर्थ बर्थ ईयर, स्पेस दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, उसके बाद अब हम इनपुट यहाँ पे लेंगे फुल नेम का।
फुल नेम दे आएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास बर्थ ईयर आएगा। हमने असल में करना क्या है, हमने बर्थ जो एज है उसको कैलकुलेट करना है एज के साथ। तो अब जैसे कि अभी चल रहा है एज में दूंगा एज इक्वल टू अभी चल रहा है 2022, तो 2022 को हम माइनस करेंगे बर्थ ईयर के साथ। बर्थ ईयर ठीक है। तो अब हम लेंगे जैसे कि हम एज कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह से हमने फेवरेट फ्रूट भी ले लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे एज। तो हम इनपुट लेंगे, इनपुट इनपुट में हमें क्या चाहिए, बर्थ ईयर, बर्थ ईयर, ठीक है। तो इसको हम क्या कॉल करेंगे, इसका वेरिएबल हम देंगे बर्थ इसको ईयर, ठीक है। तो बर्थ ईयर हम कॉल करेंगे। अच्छा, बर्थ को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, ठीक है। इनपुट तो हम यहाँ से ले लेंगे, बर्थ ईयर हम दे देंगे। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन के लिए मैथ का हम नॉर्मल सा जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का, तो उसको हम एज के साथ माइनस करेंगे। तो एज इक्वल्स टू अभी चल रहा है 2022, तो 2022 को माइनस करूँगा एज के साथ। तो यहाँ पे आएगा हमारा बर्थ ईयर, ठीक है। तो अब बर्थ ईयर को अगर मैं अब यहाँ से मैंने एज की कैलकुलेशन डाल दी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले इनपुट लेगा बर्थ ईयर का। अब जो भी बर्थ ईयर आप देंगे तो बर्थ ईयर को क्या होगा, एज के साथ माइनस करेगा। बर्थ ईयर मैंने दे दिया, बर्थ ईयर का डेटा हमारा आ गया, वेरिएबल सेट होगी हमारी। इनपुट जैसे हम दे देंगे वेरिएबल पे आ जाएगा, यानी बर्थ ईयर कितना हो जाएगा, जो भी हम देंगे वो आ जाएगा। उसके बाद एज को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, माइनस के साथ। तो जो अभी एयर चल रहा है वो हमने यहाँ पे डाल दिया, उसको माइनस करेंगे। जो बर्थ ईयर यहाँ पे इसका डेटा सेट हो जाएगा वो इस पे आ जाएगा। अब जैसे कि आ गया है, सपोज करें 2022 और माइनस कर दिया, सपोज करें यूज़र ने दे दिया 1990, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो अब अगर नॉर्मली अगर हम यहाँ से एज को कैलकुलेट करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एज, ठीक है। मैंने एज का प्रिंट लिया तो ये मुझसे क्या देगा, देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूँ, बर्थ ईयर, यहाँ पे मैंने दे दिया 2000, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेगा ये, क्योंकि मैंने इसको कॉल ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो इसका सिर्फ डेटा ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर ही नहीं रहा हूँ। तो मैं अगर इसको एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये सिर्फ एज को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मैंने उसका प्रिंट लिया नहीं, उसका सिर्फ डेटा सेव हो चुका है, लेकिन प्रिंट नहीं ले रहा। मैंने प्रिंट क्या लिया, एज लिया है 2022 का और उसको माइनस किया है 1920 से, सॉरी एज मैंने दिया है 1990 और माइनस कर रहा हूँ 2022 से। तो एज कितना है, 32 ईयर्स, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इसको मैंने किया बर्थ ईयर, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। अभी मांग रहा है मुझसे बर्थ ईयर, मैंने दे दिया 1990, एंटर कर दिया। ये देखिए
अब लाइन पे हमें एरर दे दिया। अब कहाँ पे, ये देखिए, अब हमें कह रहा है apps.py, क्योंकि अभी हमारी एक ही एप्लीकेशन है, एक ही हमारा फाइल है, तो अब इसमें तो हमारे पास आ गया है। लेकिन जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट में होते हैं जिसमें आपके पास हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आपके फाइल्स होते हैं, तो उसमें फिर उसमें तो वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी। अच्छा, अब इनिशियली जो हमारे पास वो एक ही फाइल है, तो हमें तो पता चल गया कि हमारा एक ही फाइल है। उस पर लाइन 2 में क्या आ रहा है, एज इज इक्वल टू 2020 बर्थ ईयर, इस पे आ रहा है। अब टाइप एरर क्या आ रहा है, वो दे रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेशन टाइप फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जब हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, यहाँ पे इनपुट पे हम कुछ भी डाल दें, हम कोई नाम डाल दें या कोई डिजिट डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो जब पाइथन जब इंटरप्रेटर इसको प्रिंट करेगा तो उसका जो प्रिंट वो देगा एज अ स्ट्रिंग देगा। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इंटीजर, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंटीजर दिया हुआ है, तो उसको माइनस इंटीजर से कर सकते हैं, स्ट्रिंग से नहीं कर सकते। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे जो एज की जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हमने स्ट्रिंग से हमने करना है इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर करने के लिए फिर हम उसके लिए इंटीजर का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारा जो वैल्यू आएगा बर्थ ईयर, ठीक है, बर्थ ईयर तुम्हारे पास सेट हो गया। लेकिन बर्थ ईयर को फिर जब मैं अपना कैलकुलेशन जब करूँगा तो उसको मुझे सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे इसको दूंगा INT और इसको ब्रैकेट में डाल दी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मैं जो भी इसका इनपुट लूँगा बर्थ ईयर के लिए वैल्यू सेट हो जाएगी, बर्थ ईयर मेरा आ जाएगा। ठीक है, बर्थ ईयर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं जब एज को कैलकुलेट करूँगा तो मैं उसको इंटीजर, मेरे पास यहाँ पे 2022 आ गया, माइनस क्या करूँगा उसको बर्थ ईयर से। लेकिन बर्थ ईयर क्या होगा, पहले कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और उसके साथ माइनस करेगा, यानी कि मैं जो बर्थ ईयर का जो वैल्यू होगा उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से रन कर दिया। ठीक है, ये रन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पे 1990, ठीक है, एंटर कर दिया, ये देखिए 32 आ गया। यानी कि जब मैंने पहले इसका जो बर्थ ईयर का जो मैंने इनपुट लिया था, मैंने 1990 लिखा था, तो उसको वो प्रिंट पे डेटा तो आ गया था, कैलकुलेट तो हो, मतलब डेटा स्टोर तो हो गया था बर्थ ईयर का, लेकिन यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट, वो इसको माइनस कर नहीं पा रहा था। उसका रीज़न ये था कि जो बर्थ ईयर जो डेटा जो आ जाएगा बर्थ ईयर को, पाइथन क्या करेगा, उसको एज ए इंटीजर जो है डेटा स्टोर करेगा। तो उसको हमने इंटीजर स्ट्रिंग को, सॉरी एज ए स्ट्रिंग उसको सेव करेगा। अब उस स्ट्रिंग से हमने जब डेटा को जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, तो हमने उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा एज अ इंटीजर करूँगा तो उसको इंटीजर की तरह वो उसको कैलकुलेट कर देगा। तो इसमें बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इंट हो गया जो कि इंटीजर के लिए होता है। ठीक है, और इसके अलावा फ्लोट होता है। ठीक है, फ्लोट होता है जो कि फ्लोट नंबर के लिए होता है, और इसके अलावा बुल होता है बुलियन के लिए, तो जिसमें ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। तो ये जो है बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं इसके डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, तो जिसमें आप अपनी स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लूँगा कि मेरा जो बर्थ ईयर जो बर्थ ईयर है उसका जो है वैल्यू जो है वो
नहीं, डिलीट नहीं करूँगा बल्कि ये तो मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट। प्रिंट पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए किस चीज़ की, मुझे चाहिए बर्थ ईयर की। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रन करूँगा। तो बर्थ ईयर मैंने यहाँ पे दे दिया 1990। ठीक है, ये देखिए वैल्यू आ गया। और ये मुझे क्या दे रहा है कि जो बर्थ ईयर है ये, जिसका मैंने यहाँ पे टाइप लिया है, तो वो कह रहा है इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर मैं प्रिंट लूँगा, प्रिंट और मैं कहूँगा कि मुझे टाइप बता दें एज की, टाइप ऑफ एज। ठीक है, अब क्या करेगा, जो एज जो हमारा है, जो कि ऑलरेडी हमने एज ए स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग जो हमने इंटीजर वैल्यू को एक स्ट्रिंग के साथ सब्ट्रैक्ट किया था, मतलब माइनस किया था, लेकिन उसको एज ए इंटीजर बना के, तो जो वैल्यू जो हमारी आएगी एज की, ठीक है, जो कि 32 आएगा, तो वो एज ए इंटीजर होगा। तो इसके लिए अगर हम इसको दोबारा से चलाएंगे, तो मैंने वैल्यू दे दिया 1990। ठीक है, अब ये देखिए मैंने प्रिंट लिया था बर्थ ईयर का, तो मुझे क्या दे रहा है कि इसकी टाइप क्या है, क्लास है, स्ट्रिंग की है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से प्रिंट लिया था टाइप ऑफ एज का, तो टाइप ऑफ एज मुझे क्या दे रहा है, इंटीजर, क्योंकि ये तो इंटीजर है, लेकिन ये स्ट्रिंग को मैंने एज ए इंटीजर कन्वर्ट कर दिया था। तो जो एज की जो वैल्यू आएगी 32 क्या है, इंटीजर है, तो इसको हम यहाँ पे इंटीजर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चाहें तो इसमें मज़ीद आप अपनी तरह से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि किसी की एज को मतलब अगर आप बताना चाहें कि उसमें डेटा लेना चाहें कि माय नेम इज़ नौरोज़ एंड माय एज इज़ 30 years एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो इस तरह करके आप उसमें डेटा लेंगे, यहाँ पे अपने वेरिएबल से डेटा लेंगे इनपुट फंक्शन के ज़रिए। उसके बाद उसका प्रिंट लेंगे, जिस तरह से हमने बताया था कि माय नेम इज़ नौरोज़ एंड माय फेवरेट आई लाइक मैंगो। इस तरह से आप उसको प्रिंट आप उसका ले सकते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल में मुख्तलिफ डेटा इनपुट लेके या मुख्तलिफ डेटा के ज़रिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ीद फंक्शंस के साथ और वेरिएबल्स के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।